आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है हेरा फेरी पे, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। कलयुग में अक्सर मनुष्य चोरी से भले ही कोई विशेष उसको भय लगता हो, लेकिन छोटी मोटी हेरा फेरियों से अक्सर मनुष्य कोई विशेष विचलित नहीं होता। जबकि हेरा फेरी द्वारा भी आप जितना भी धन कमाते हो, ये धन कभी भी मनुष्य के जीवन में देखिए काम नहीं आता, बल्कि हेरा फेरी किया गया जो पाप कर्म भी है वो आपके हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां लेके आता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों का अभिप्राय दुखों से ही लिया जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी कृत्य के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, इसलिए तो गीता में देखिए कर्मफल सिद्धांत की एक चर्चा आती है, यानी कि कर्म करके ही आपको हमें फल लेना है। यदि हम बिना कृत्य किए, बिना मेहनत किए, बिना पुरुषार्थ किए ये जो दूसरों के फल लेते हैं, उसको छल कपट, ठगी, हेरा फेरी कहो या कोई अन्य नाम दो, इन सभी स्थितियों से मनुष्य को सदा ही बचना होगा, क्योंकि ये सभी स्थितियां मनुष्य का सतोगुण घटाती हैं और तमोगुण बढ़ाती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में देखिए सत्संग के प्रति बेरुचि होने लगती है और पाप कर्म होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जो मनुष्य का कर्माशय भी बिगाड़ती है और मरने के बाद ऐसे स्थितियां होती हुई फिर अधोगति की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को आरंभ से ही अपना सत्संग निरंतर श्रद्धा पूर्वक करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होगी, ताकि मन में किसी भी प्रकार का कोई हेरा फेरी का विचार उत्पन्न ही नहीं हो। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का भी अब तक की प्रसारित वीडियो से संबंधित मन में कोई प्रश्न हो, कोई कठिन शब्द आपको समझ नहीं आया हो, तो आपके प्रश्नों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।